में नायब सिंह सैनी जी पार्ट 2 की गवर्नमेंट है, तीसरी बार बीजेपी आई है, लेकिन एक्सीडेंटल सीएम बताया जा रहा है उनको कांग्रेस के द्वारा। एक्सीडेंटल तो वो होते हैं कि जो एकदम से सडनली जो है आपको मालूम भी ना पड़े और जो कभी राजनीति परिदृश्य से बिल्कुल बाहर हो और उनको उठाकर कोई मुख्यमंत्री बना दे। ये कांग्रेस की ही उपज है। एक्सीडेंटल शब्द जो है उनके ही किसी नेता ने उनके प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किया कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उसके ऊपर एक उपन्यास भी लिखा और उसके बाद उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी। नायब सिंह सैनी जी की दूसरी पारी और बीजेपी की तीसरी पारी को आप कैसे देखते हैं? और माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की मैं क्या बात कहूँ कि वो बहुत ही जन जन के प्रिय, सौम्य, सरल स्वभाव के लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने ये 3-4 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो सिद्ध करके दिखाया, और जो एक कथनी और करनी है उसमें उनके कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो करके भी दिखाया। यही रहेगी कि जिस एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री की ये बात करते हैं, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ उनसे आपके माध्यम से कि एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन उनका कब आने वाला है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य सुनीता दुग्गल, जो पूर्व सांसद हैं और जानी मानी बीजेपी की एक हस्ती हैं, बड़े कद की नेता हैं, आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। मैम, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। मैम, जिस प्रकार से 33% आरक्षण की वकालत सभी राजनीतिक दल करते रहे हैं, आखिरकार मोदी जी के जो कमिटमेंट थी वो पूरी भी हुई, सदन में भी आया, लेकिन ये धरातल पर कब तक आएगा, लागू कब तक होगा? राजनीतिक दलों, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी की, इसकी स्थिति के बारे में आप क्या समीक्षा करते हैं? मेरा परम सौभाग्य है कि 17वीं लोकसभा के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो नारी वंदन अधिनियम ये लेकर आए थे, और मुझे भी उस पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एक लॉन्ग अवेटेड बिल ये था, वो जो कि पास हुआ दोनों सदन के अंदर। और अब जो है जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि सबसे पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद जो है परिसीमन होगा, और परिसीमन के आधार पर जो सीट्स बढ़ेंगी उसके आधार पर ही जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षण जो है ये भी लागू होगा। और ये मैं बहुत बहुत इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि एक लॉन्ग अवेटेड, चिर जिसको बोलते हैं प्रतीक्षित एक ये बिल था, और इसको अगर पास करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिस प्रकार से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जिक्र किया जाए, उसमें हरियाणा के अंदर दो ही लोग हैं, कृष्णपाल गुर्जर और आप पहले आईआरएस अधिकारी भी रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए हमारा संगठन जो है एक मजबूत संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और उसमें किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहेगी ये समय समय पर हमारा संगठन सुनिश्चित करता रहता है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर हरियाणा से जो है वो चुना गया है, और इसी के आधार पर समय समय पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं पर भी पार्टी संगठन को महसूस होता है तो वहाँ पर मुझे जिम्मेवारी दी जाती है। मैं बात करूँ चाहे जो डेलीगेशन जैसे पहले आते थे उड़ीसा के अंदर, जो डेलीगेशन गया महिलाओं का, वहाँ पर जिस तरह की एट्रोसिटी उस समय की बीजेडी की सरकार में हुई, चाहे हम संदेश खाली जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वहाँ डेलीगेशन हमारा गया, पटना के अंदर बिहार के अंदर हमारा डेलीगेशन गया, और जहाँ कहीं पर भी हमारे संगठन के चुनाव रहते हैं, विधानसभा के चुनाव रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो जिम्मेवारी लगती है, चाहे मैं राजस्थान की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ और पंजाब की बात करूँ, तो हिमाचल प्रदेश की, तो जहाँ कहीं पर भी जिम्मेवारी हमारी संगठन लगाता है तो वहाँ पर मैं जाती हूँ। और अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर जो है वो चुनाव क्योंकि होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी जिम्मेवारी जो है वो संगठन की तरफ से लगने वाली है। मैम, एक आईआरएस अधिकारी रही हैं आप, तो राजनीतिक पारी में और उस पारी में कितना डिफरेंस मानती है, कितना अंतर देखती हैं? वो पारी बेहतरीन थी या राजनीतिक पारी बेहतरीन है? देखिए हर जो है रोल में आपको अपना 100% देना होता है। एक अधिकारी के तौर पर भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, और मेरी यहाँ पर चंडीगढ़ पंचकुला साइड में बहुत साल तक पोस्टिंग रही, और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है उसके अंदर मुझे जो सबसे उत्कृष्ट जो अधिकारी हैं उसके तौर पर भी मुझे नवाजा गया। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि एक अधिकारी के तौर पर आपका जो एक जो सिस्टम होता है वो एक लिमिटेड एरिया आपके पास होता है, प्लेटफॉर्म आपका लिमिटेड होता है, जबकि अगर आप राजनीति में हैं तो आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसके तहत जो है आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, और बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको मौके मिलते हैं। जैसे पॉलिसी मेकिंग के मैंने आपको बताया कि 5 साल तक सांसद रहते हुए 2019 से लेकर 2024 तक मुझे बहुत मौके मिले, बहुत बिल जो हैं
उनके ऊपर मैंने डिबेट किया और उन पे अपनी बात को रखा। और अपने इलाके के बारे में बात करूँ तो बहुत से सवालात मैंने वहाँ पर पूछे। और इसके साथ साथ अपने इलाके के लिए, जैसे रेलवे की मैं बात करूँ तो वो हमारा इलाका जो है बिल्कुल रेलवे की सुविधाओं से वंचित था। और आज अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो इतनी ट्रेन्स जो है हमने चलवाई। तो और लोगों के मन में उसको लेकर एक बहुत बहुत ही सुकून है। आप अगर जाकर वहाँ पर इंटरव्यू करें कुछ लोगों का तो आप देखेंगे, जैसे कि हमारी कोटा एक्सप्रेस है, वो सिरसा से ही अब स्टार्ट होती है। वो बच्चे जो कोटा में पढ़ने के लिए पहले जाते थे, उनके माँ बाप को बहुत परेशानी होती थी। और खाटू श्याम धाम है, सालासर धाम है, वहाँ के लिए भी लोगों को एक अच्छी सुविधा मिली है। गोरखधाम ट्रेन है जो पहले हिसार तक ही रुकती थी, उसको हमने एक्सटेंशन करवा कर सिरसा तक हम लेकर आए, भटिंडा तक अब वो जाती है। और आप इससे देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश तक और हमारे देश के दूसरे इलाकों के साथ हमारा इलाका सिरसा जो है वो जुड़ा है। और एक हमारी त्रिपुर सुंदरी ट्रेन है जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया से जो है हमारे इलाके के साथ जुड़ी है। तो ये एक एक मुझे मौका मिला तो तभी मैं ये सब कर पाई। तो ये अंतर है कि एक अधिकारी रहते हुए आपका एक लिमिटेड स्फीयर होता है, जबकि अगर आप राजनीति में हैं और आपको आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, संगठन के आशीर्वाद से मौका मिलता है तो आप बहुत से लोगों के लिए भला कर सकते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी पार्ट टू की गवर्नमेंट है, तीसरी बार बीजेपी आई है, लेकिन एक्सीडेंटल सीएम बताया जा रहा है उनको कांग्रेस के द्वारा। ये बहुत ही खेदजनक और बहुत ही दुखद है कि एक ऐसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने इतने चुनाव लड़े और हर चुनाव के अंदर उन्होंने जो है अपना परचम लहराया। चाहे हम बात करें 2014 के अंदर नारायणगढ़ से विधायक बनकर जो है वो मंत्री बने और बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली और श्रम मंत्री के तौर पर। और उसके बाद फिर 2019 के अंदर वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं और पार्लियामेंट के अंदर अपने इलाके की बात को बहुत ज़ोरदार तरीके से उन्होंने रखा। और उसके बाद फिर वो करनाल से विधायक बनते हैं और वहाँ से विधायक बनकर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 2024 के अंदर अब जो ये असेंबली के इलेक्शंस थे, इसके अंदर वो लाडवा से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से जीतते हैं और विधायक बनकर फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसे जन जन की प्रिय, लोकप्रिय जो हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल तो वो होते हैं कि जो एकदम से सडनली जो है आपको मालूम भी ना पड़े और जो कभी राजनीति परिदृश्य से बिल्कुल बाहर हों और उनको उठाकर कोई मुख्यमंत्री बना दे। तो ऐसे तो अगर कहा जाए तो उसको तो हम एक्सीडेंटल कहेंगे। लेकिन सबके जो है अभी सभी विधायकों ने मिलकर जिनको अपना नेता चुना, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि अशोभनीय है। और अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस की ही उपज है। एक्सीडेंटल शब्द जो है उनके ही किसी नेता ने उनके प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किया कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उसके ऊपर एक उपन्यास भी लिखा और उसके बाद उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी। तो मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों से गुरेज करना चाहिए। हमारे जन जन के प्रिय, लोकप्रिय, हमारे बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है बहुत तेज़ गति के साथ हरियाणा का विकास कर रहे हैं और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। नायब सिंह सैनी जी की दूसरी पारी और बीजेपी की तीसरी पारी को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छी हमारी जो है पहली 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनके नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने जो काम किए उनका लाभ जो है हमें आने वाले समय में भी मिलेगा और उनका लाभ हमें अभी भी मिल रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँ, जैसे बिना खर्ची बिना पर्ची के जो बच्चों को नौकरियां उन्होंने दी, एक जो परंपरा उन्होंने चलाई। हमारी पार्टी के भी बहुत से विधायक थे, उनको उस समय में बुरा लगा था जब उनके पास वो पर्ची लेकर गए थे और उन्होंने उनके सामने उन पर्चियों को फाड़ दिया था। तो शुरू शुरू में उनको बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद आज आप ये देखिए कि धरातल पर आम जनमानस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर सुकून है कि उनके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी लगेंगे। और माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की मैं क्या बात कहूँ कि वो बहुत ही जन जन के प्रिय, सौम्य, सरल स्वभाव के लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने ये 3-4 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो सिद्ध करके दिखाया। और जो एक कथनी और करनी है उसमें उनके कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो करके भी दिखाया है। चाहे मैं बात करूं कि उनके पूर्व का जो मुख्यमंत्री का काल रहा, थोड़े से समय का रहा, लेकिन उस समय में उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने वादा किया था कि हम 25,000 बच्चों को जो है वो तुरंत प्रभाव से सरकार बनते ही नियुक्ति पत्र देंगे और उन्होंने बनते ही जो है बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने वादा किया था कि डीएससी को हम फर्स्ट कैबिनेट के अंदर लागू करेंगे और उन्होंने जैसे ही फर्स्ट कैबिनेट बैठी उसके अंदर उन्होंने डीएससी को वर्गीकरण जो है आरक्षण उसमें वो लागू किया। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत ही सरल, सौम्य स्वभाव के लोकप्रिय नेता हैं। बहुत ही सबके बहुत ही
मुझे लगता है कि हर कोई उनके साथ बहुत एक एट ईज़ महसूस करता है, बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। और जिस तरीके से आप जाइए, अभी भी आप जाकर देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए उतावले रहते हैं। कई लोग तो अपना काम लेकर आते हैं, लेकिन कई लोग तो सिर्फ उनसे मिलने के लिए ही जो है वहाँ पर सीएम हाउस में पहुँचते हैं। तो ऐसे जो लोकप्रिय नेता हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व के अंदर हमारे हरियाणा का चहुमुखी विकास होगा। विधानसभा सत्र शुरुआत हो चुकी है, विधायकों की ओथ हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष नजर नहीं आए। इसको लेकर राजनीतिक टिप्पणी क्या है आपकी? इसको लेकर राजनीतिक टिप्पणी यही रहेगी कि जिस एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री की ये बात करते हैं, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ उनसे आपके माध्यम से कि एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन उनका कब आने वाला है? क्योंकि वो एक्सीडेंटल होगा जो अब तक वो लोग जो है अपने सभी विधायक दल की मीटिंग करके उनका नेता भी नहीं चुन सके हैं। तो ऐसे उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जो है उसका दिवालियापन जो है वो सब लोगों को दिखता है। धन्यवाद सुनीता दुग्गल जी। तो देखिए, सुनीता दुग्गल जो सांसद रही हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और हरियाणा से केवल 2 ही सदस्य हैं, एक कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्र में मंत्री हैं और एक सुनीता दुग्गल। यानी अगर कहा जाए तो राजनीतिक रूप से भी इनकी पूरी पकड़ है, सांसद रही हैं, अपने एरिया के मुद्दे उठाती रही हैं। जिस प्रकार से वहाँ ट्रेन्स का आवागमन इन्होंने बढ़ाया वो किसी से छुपा नहीं है। और दूसरी अहम बात इन्होंने राजनीतिक कटाक्ष के रूप में कांग्रेस के उन नेताओं से कही जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको एक्सीडेंटल बता रहे हैं। अब इनका राजनीतिक कटाक्ष ये है कि एलओपी के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन के जो अगर कहा जाए एक्सीडेंटल नेता कब नजर आएंगे, ये वो क्वेश्चन मार्क में उन्हीं से पूछ रही हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।